हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक और लार्ज रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज हम देखेंगे 16 ऑफ नवंबर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। कई दिनों से मैं बैक टू बैक देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के साथ उनका नो कांटेक्ट है, वो नहीं आ पा रहे हैं। एक डिस्टेंस क्रिएट होके रखा है। बहुत सारे व्यूअर्स का रिकन्सिलिएशन हुआ है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स का मैं देख पा रही हूँ कि वो लोग अभी भी नो कांटेक्ट में हैं, डिस्टेंस में हैं। ठीक है, तो क्यों रिकन्सिलिएशन नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम है आप दोनों, मतलब आपके पार्टनर की क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, ये सब हम आज देखेंगे। जहाँ तक मुझे एक चीज़ आपको बताना है कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आपके फीड पे आएगा ये आपसे रेजोनेट करेगा, लेकिन जनरल कलेक्टिव है, इसीलिए जब आपके सामने मतलब जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। ठीक है, जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो भी रेजोनेट होता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। द टावर बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं वो। हाल ही में बस 5 दिन पहले ही 11/11 पोर्टल गया है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, द डेविल। और ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी कैरेक्टर पर उनकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। कुछ कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे हैं जिनका ईगो इस पोर्टल के बाद और ज़्यादा हाई होने लगा है। ये लोग और ज़्यादा मैनिपुलेटिव अब्यूसिव हो गए हैं। और कुछ कुछ व्यूअर्स के लिए मैं देख पा रही हूँ जिनका ईगो टूट रहा है। ठीक है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में उनके सामने बहुत सारी क्लैरिटी आई है कि जिसके चलते उनका ईगो टूट रहा है, उनका गुस्सा शांत हो रहा है। और वो ना, जैसे ये सब कुछ हो रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में हो रहा है, उन लोगों को समझ में आ रहा है कि उन्होंने रिश्ते में क्या गलत किया है। जहाँ तक एक मैसेज और भी चैनल हो रहा है, जो जिन लोगों का गुस्सा हाई हो रहा है, जिन लोगों का मतलब जो लोग इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं, जो लोग जिनका ईगो हाई हो रहा है, वो लोग मैनिपुलेटिव तो है ही, ब्लैक मैजिक करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये लोग ना एक एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लाइक सब कुछ बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, रिश्ता ख़त्म कर देंगे। और जिन लोगों को पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जिन लोगों की लाइफ में उन लोगों का ईगो कम हो रहा है, गुस्सा भी कम हो रहा है। उनके सामने जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ये बहुत क्लैरिटी लेकर आ रहा है, और ये लाइक रिश्ते की सच्चाई सामने लेकर आ रहा है। ठीक है, अब वो समझने लगे हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे जो 2 सिनेरियो है उसमें मैं नेगेटिव पॉजिटिव बोलकर बोलूँगी। जिनका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है वो लोग आगे चलकर मैं देख पा रही हूँ लाइक रिग्रेट करने वाले हैं, वो लोग रिग्रेट कर रहे हैं। और जिनकी अवेकनिंग हो रही है पॉजिटिव वे में, वो लोग अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर उनके अंदर भी रिग्रेट की भावनाएं हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वे में है। वो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत कर रहे हैं, करना चाहते नहीं है, कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। द वर्ल्ड, मैंने पहले ही बोला था, जो लोग नेगेटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं वो लोग कंप्लीशन चाहते हैं,
वो लोग रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनके साथ जो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, जो मैसेज रेजोनेट हो रही है वो मुझे डेफिनेटली बताए, पॉजिटिव या नेगेटिव लिख कर बताइए। जिनके साथ पॉजिटिविटी रेजोनेट हो रही है, कॉल मैसेज आ रहा है, उनके पार्टनर बदल रहे हैं, तो वो मुझे डेफिनेटली पॉजिटिव लिखिए कमेंट में। और जिनका लाइक नेगेटिव हो रहा है सब कुछ, जो जिनको लग रहा है कि उनके पार्टनर और नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, सो वो मुझे नेगेटिव लिख कर बताएं। यहाँ पे द वर्ल्ड का कंप्लीशन आया है, ये इसका भी मैं बता दूं, जो लोग नेगेटिविटी की तरफ आ रहे हैं वो तो रिश्ता तोड़ ही देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और जो लोग पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी अच्छी मतलब पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो लोग लाइक कंप्लीशन चाहते हैं इस सिचुएशन से। जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में सिचुएशन क्रिएट हुआ था उसमें कंप्लीशन चाहते हैं, उस फ्रेज से निकल कर एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। लास्ट कार्ड एंजल्स, ठीक है, द जजमेंट। दोनों सिचुएशन में ही ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, दोनों ही सिचुएशन में डिसीशन मेकिंग का कार्ड है। जिनका नेगेटिव सिचुएशन है उन लोगों को उनके कर्मा मिलने वाले हैं बहुत जल्द, और जिनकी सोच पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म हो रही है, उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो लोग डिसीशन लेंगे आगे किस तरह से रिश्ते को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि अभी फिलहाल उनकी सिचुएशन हम देखने वाले थे, तो यहाँ पे 2 सिनेरियो निकल के आ गया है। तो चले देख लेते हैं आगे चलकर आपके रिश्ते में और क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, और उनमें आगे चलकर क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं। ये कार्ड मैं ले लूँगी, द चैरियट। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के लाइक पार्टनर को सही गलत का फ़र्क समझ में आ जाएगा। जो लोग कंफ्यूज्ड थे वो कंफ्यूजन से निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ब्लैक है वाइट है, तो एक कंफ्यूजन है, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उसमें जो कंफ्यूजन है उसमें से वो निकलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द चैरियट कार्ड। ये एक एक्शन का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। सो जहाँ तक मैं देख रही हूँ उनको सही गलत का समझ आएगा, और उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और डिसीजन भी लेंगे, एट द सेम टाइम उस सिचुएशन से वो निकल जाएंगे। और क्या है, ओके, प्लानिंग, 2 ऑफ वैंड्स। मैंने बोला ना अभी यहाँ इस कार्ड को देखकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी दोबारा आई है। जो कंफ्यूजन उनके अंदर था उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्लानिंग करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर ना लाइक इमोशंस अभी बढ़ रहा है। ओके, आपके पार्टनर इमोशनल होते जा रहे हैं आपके प्रति, और अ, वो ग्रीन मतलब वो उन्होंने सोचा था कि वो एक कहावत है ना, द ग्रास इज ग्रीन फ्रॉम द अदर साइड। सो उनको लगा था कि उस पार से शायद ग्रीनरी ज़्यादा है, लेकिन उनको अब रियलाइज़ हो रहा है उस पार तो कुछ है ही नहीं। ग्रीनरी जो भी था वो हमारे मतलब मेरे साइड पे था, मेरे और मेरे पार्टनर के साइड पे। तो ये ग्रीनरी क्या है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। ठीक है, तो ये मेरे मेरे और मेरे पार्टनर के साथ था। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, इस कंफ्यूजन से वो निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स।
बहुत सारे व्यूअर्स के मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे रिकंसाइल करना चाहते हैं। ये यहाँ पे पहले ही डिसीजन मेकिंग का कार्ड आ गया था, तो वो प्लान कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया जाए एंड आपके साथ रिकंसाइल किया जाए। इस वक्त आप दोनों ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप यहाँ पर देख सकते हो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। एट द सेम टाइम डिवाइन आप दोनों को ना विजडम्स दे रही है। सो आप दोनों को समझ आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर को उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ आएगा और आपको आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ आएगा कि आप दोनों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बहुतों के पार्टनर्स की मैं ये सिचुएशन देख रही हूँ कि क्या कहूँ कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर रात को सो नहीं पाते, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, सो नहीं पाते। लाइक उनको हेडेक होता है, उनको शायद हेड से रिलेटेड, सर से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, या तो फिर सर दर्द को क्या माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। फिजिकली भी मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, मतलब हेल्थ वाइज एट द, लेकिन उनके अंदर ना अभी भी एक होप है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, हालांकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे बर्डन्स है, बहुत सारी लाइक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो होप रख रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा। और यही सब कुछ सोच सोच के ना उनको रात को नींद नहीं आती। एट द सेम टाइम एक सिनारियो यहाँ पर भी है, जिन 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 लोगों को उनके कर्मास मिल रहे हैं उनके भी रात की नींद गायब हो गए हैं। ठीक है, जिस तरह से कर्मा ने बैकफायर किया है, उनके रातों की नींद खराब हुई है। आपके पार्टनर अब आपके पास वापस आना चाहते, पहले सॉरी, पहले उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, लेकिन अब वो खुद आपके पास वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, हो सकता है आप दोनों का बच्चा हो सकता है, या तो फिर आप दोनों के रिश्ते में कोई एक बच्चा इन्वॉल्व है। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं। ओके, लेट्स चेक एनीथिंग एल्स डियर एंजल्स। ओके ओके, कम्युनिकेशन, मेरे व्यूवर्स को बहुत जल्द कम्युनिकेशन रिसीव होने वाले हैं। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव होगा। अगर नेगेटिव, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं जो नेगेटिव हो रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन मतलब होगा कि वो कॉल करके या तो फिर मैसेज करके झगड़ा करेंगे या तो फिर अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करेंगे। लेकिन जिन लोगों का पॉजिटिव वे में, जो लोग रिकंसाइल करना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में आगे आना चाहते हैं, वो अपोलोजाइज लेके आ रहे हैं, वो माफ़ी मांगेंगे आकर माफ़ी मांगेंगे, उनको सब कुछ बताएंगे, उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है अब तक। एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में उनको जो जो चीज़ें पता चली है, तो वो सब कुछ ना आपसे शेयर करेंगे। वो जब तक आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनको मतलब उनके अंदर ना एक हलचल सी मची हुई है। वो आप उनके लिए एक मैं क्या कहूँ मतलब सुकून थे, लाइक आप आपके पास आकर उनको पीस मिलता था। सो अब वो तो उन्होंने गवा दिया है, लेकिन इसकी वजह से स्लीपलेस नाइट है। एट द सेम टाइम जो मैं देख पा रही हूँ, आपको आकर वो सब कुछ बता नहीं पा रहे हैं ना, इसीलिए उनकी उनके अंदर ना एक हलचल सी मची हुई है कि कब मैं बताऊँ कब मैं बताऊँ। सो ये जो कम्युनिकेशन आने वाला है, ये बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ से भी द टावर, आंखें खुलने वाली है आपके पार्टनर की। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ,
एक तो कुछ कुछ व्यूअर्स के लिए सब कुछ ख़त्म होने वाला है, आई एम सॉरी टू से, आपका रिश्ता बचेगा नहीं। लेकिन कुछ कुछ व्यूअर्स के लिए जिनका रिकन्सिलिएशन होने वाला है, उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सामने आई हैं और उनको हिला दिया है। उनकी जो नींव है, आप देखिए, ये बिल्डिंग नीचे से टूट रहा है, ऊपर आग लगी है, नीचे टूट रहा है और ये लोग छलांग मार रहे हैं। क्यों? उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई है और ऊपर से भी सब कुछ गया है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि इनका नींव हिल गया है, इनका जो बेस है, ठीक है, वो हिल गया है। बेसिकली आपके पार्टनर को उनके कर्मास मिल रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स को उनके कर्मा मिल रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। यहाँ पे आज मॉर्निंग की रीडिंग में भी आया था कि उसमें आया था कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, डोमिनेट करती है, ब्लैकमेल वगैरह भी करती है। तो यहाँ से भी निकल के आया है थर्ड पार्टी। ठीक है, सो मैं आपको कहूँगी कि उस रीडिंग को भी ज़रूर देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद आपसे रेजोनेट करे। शॉर्ट्स में डाला है मैंने आज मॉर्निंग 10 बजे की जो शॉर्ट्स में डाल दी, उसमें आपको वो रीडिंग मिल जाएगी। सो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ज़्यादा शेल्फिश है। इनको सिर्फ अपनी खुशी का पता है, ये दूसरों के लिए नहीं सोचते। एट द सेम टाइम मैं देख पा रही हूँ ये बहुत ही लाइक केयरलेस एक पर्सन है। इनको सिर्फ अपनी खुशी से मकसद है। ठीक है, और इन्होंने आप दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है जिसके चलते आप दोनों में ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, और इनको पता था कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनको पता था कि आप दोनों का प्यार बहुत इंटेंस है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा जाल बुना, लाइक इस तरह से सब कुछ सिचुएशन को क्रिएट किया ताकि आप दोनों अलग हो जाओ और एक दूसरे का शक्ल भी ना देखो। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। यहाँ पर बॉटम से आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने यहाँ पर भी आप दोनों के रिश्ते में भी ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, मारन क्रिया किया है फैमिली के ऊपर, ताकि आप दोनों अकेले हो जाओ, एक दूसरे से मूव ऑन कर जाओ। वेरी क्लियर मैसेज है, दिस इज वेरी क्लियर मैसेज। ओ माय गॉड। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम इस वक्त क्या है पता है? एक तो थर्ड पार्टी डोमिनेट कर रही है, थर्ड पार्टी की वजह से आगे नहीं आ पा रहा है, जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह उन्होंने किया है। एट द सेम टाइम इस थर्ड पार्टी ना, मुझे आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं इसीलिए बोल रही थी कि मॉर्निंग का रीडिंग देखो। सो थर्ड पार्टी ब्लैकमेल भी कर रही है, डोमिनेट कर रही है, एट द सेम टाइम ब्लैक मैजिक वगैरह भी कर रहे हैं, जिसके चलते आपके पार्टनर स्टेप लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं। एट द सेम टाइम इस ब्लैक मैजिक के चलते ना, जिन लोगों का मैं ईगो हाई होता हुआ देख रही हूँ, जो लोग और नेगेटिव हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है। एट द सेम टाइम ब्लैक मैजिक का असर भी आपके पार्टनर पर हो रहा है। सो जिसके चलते आप दोनों में वो जो एक्शन होना है ना, उस एक्शन को ही रोक दिया गया है। ठीक है, तो वो एक्शन इस वजह से भी ले नहीं पा रहे हैं, और जिन लोगों के पार्टनर को सब कुछ समझ आ गया है, जो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से ही तो उनकी स्लीपलेस नाइट है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि लाइक मैंने जो कर दिया है पास्ट में, उसका कर्मा तो मैं भुगत रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन मैं जाऊं भी तो किस मुंह से जाऊं, मैं उसको जाकर क्या बोलूं,
मतलब ना बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं आपके पार्टनर। कभी तो सोच रहा है कि भाग कर जाओ, बस कॉल कर दूं, लेकिन दूसरे ही पल वो सोच रहे हैं मैं कॉल करके बताऊं क्या। और जो भी मैं बताना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी उस चीज़ को। मैं रिकन्सिलिएशन का बोलूँगा तो क्या वो एक्सेप्ट, मतलब वो रिकन्साइल करेगी मुझसे। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो जेंडर की मैं जैसे भी बात करूँ कि आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर मेल देख रहे हैं तो ये फीमेल के लिए है, अगर फीमेल देख रहे हैं तो मेल के लिए है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। सो आपके पार्टनर यही सब कुछ सोच रहे हैं, और सोच सोच के ना वो एक्शन लेने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन तो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में ही कम्युनिकेशन होगा। कुछ लोगों के पार्टनर कॉल करके मैसेज करके झगड़ा करेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर उनसे माफ़ी मांगेंगे, रिकन्सिलिएशन के बारे में बात करेंगे, जो भी उनके और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ है, वो जो भी उनको पता चला है, वो सब कुछ ना वो उजागर कर देंगे, लाइक उनको बोल देंगे, आपको बोल देंगे। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मैं मोनोलॉजी से लूँगी, क्या गाइडेंस निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस निकल के आता है। ओके, नथिंग विल कम इन दिस सिचुएशन। अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है आप दोनों में, इसमें ना कुछ भी सही से नहीं होगा। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, लेकिन नियर फ्यूचर में, इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में कुछ सही होने के चांसेस है। लाइक जीत सकते हो आप लोग। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, वेरी नाइस। आप दोनों ही अगर रिकनसाइल करना चाहते हो देन आप दोनों रिकनसाइल करोगे। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आप दोनों का जो सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसमें क्लाइमैक्स आने वाला है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो आपकी जो कमिटमेंट है इस वक्त ना, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपको डिवाइन के सामने सरेंडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इस टाइम आपको डिवाइन के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत है, कुछ भी हो जाए। ओके, बॉटम से है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वर्क थ्रू योर फियर्स। मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर डर रहे हैं। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अपने पास्ट को रिमूव करो, ठीक है, अपने पास्ट को रिलीज करो और वहाँ से निकल जाओ, उस सिचुएशन से निकल जाओ। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपकी जो कमिटमेंट है इस वक्त डिवाइन के सामने आपका सरेंडर करना ही बेहतर है। और आपको मैं यही कहूँगी कि आगे चलकर आप दोनों में रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। सो यही गाइडेंस निकल के आ रहा है। इस वक्त अपने फियर्स पर काम करना चाहिए और पॉजिटिव रहिए और डिवाइन पर सरेंडर कीजिए। सो ये थी आज की रीडिंग। आप दोनों की करंट एनर्जी में यही निकल के आया है, ठीक है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि इन सब सिचुएशन के बीच में अपने आप को मत खोइए, अपने आप को मत खोइए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।